नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शाजापुर जिले के मक्सी में बीजेपी सदस्यता अभियान के दौरान हुआ विवाद बड़ी सांप्रदायिक घटना बन गई। इससे पूरे क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल निर्मित हो गया है। बुधवार रात दो पक्षों के विवाद के बाद से बनी तनावपूर्ण स्थिति के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नायक ने कहा कि उक्त मामले को लेकर 2 दिन पहले से ही पुलिस से शिकायत की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने मामले पर गंभीरता न दिखाते हुए लापरवाही बरती, जिससे यह नौबत बनी। यदि पुलिस मामले पर सक्रियता से कदम उठाते तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता। भाजपा और प्रदेश सरकार के मुखिया जो गृह विभाग भी लेकर बैठे हैं, वे गृह मंत्रालय पूरी संभालने में पूरी तरह से असक्षम साबित हो रहे हैं। लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। प्रदेश में जंगलराज की स्थिति बनती जा रही है और प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। नायक ने कहा कि शाजापुर के मक्सी में बीते बुधवार 2 मुस्लिम परिवारों में हुआ साधारण सा विवाद बड़ा हादसा बन गया। 2 दिन पहले हुए मुस्लिम परिवारों के बच्चों में आपसी लड़ाई हुई, जिसमें भाजपा नेताओं के इस आपसी लड़ाई में शामिल होने के कारण घटना ने बड़े बवाल का रूप ले लिया। विवाद इतना बड़ा कि अचानक से 100-200 लोग एकत्रित हो गए, पथराव करने लगे। शाजापुर जिले के मक्सी कस्बे में 2 परिवारों के बच्चों के साधारण विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया और ये सारा का सारा तनाव सदस्यता अभियान को लेकर हुआ। जब 2 परिवार के बच्चों के झगड़े में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हो गए और धीरे धीरे उसका रूप इतना बड़ा बना दिया गया कि वो साधारण सा झगड़ा 2 समुदायों की लड़ाई के बीच में रूपांतरित हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 2 परिवारों के बीच में तनाव शुरू हुआ तो 23 तारीख को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई, एक परिवार के द्वारा, और आवेदन दिया गया और पुलिस से संरक्षण की मांग की गई, लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई और इस पूरे के पूरे विषय को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण इस छोटी सी घटना ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। वर्तमान में यह हालत है कि जो महानगर पालिका के अध्यक्ष हैं कल्लू पटेल, वो इस झगड़े में शामिल हो गए। उनके सिर पर पत्थर लगने के कारण उनके परिवार के लोग गुस्से से भरे हुए बंदूकें लेकर आ गए और उन्होंने दूसरे समुदाय के ऊपर फायरिंग कर दी। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 8 लोग आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गृह विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने विभाग की ठीक मॉनिटरिंग करें। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि उन्होंने न तो कोई राज्य मंत्री बनाया, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है और इसलिए उन्होंने राज्य मंत्री नहीं बनाया और न ही स्वयं आज तक न तो उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पुलिस अधीक्षकों की ब्रीफिंग की, न डीआईजी लोगों से ब्रीफिंग की, न कोई पुलिस का रिव्यू किया और न आईजी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ कोई रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की और न ही ये जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में बाढ़ आती हुई आपराधिक घटनाओं, अराजकता और जंगल राज के पीछे कारण क्या है। ये सब कृत्य होता रहा, फिर भी प्रशासन लेट पहुंचा, पुलिस भी मतलब कम बल में थी वहां पर मौजूद। क्या कहेंगे, सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था लाचार दिखी। देखिए, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में थाने भारतीय जनता पार्टी चला रही है और जिस तरह से पुलिस व्यवस्था का निजीकरण हुआ है, ऐसा उदाहरण आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब पुलिस थाने बीजेपी चला रही है और बीजेपी के पूरे नेता मैदान में तलवारें और बंदूकें लिए खड़े रहेंगे तो उनको रोकने वाला कौन होगा, कौन डरेगा? पुलिस प्रशासन को यह लगता है कि हम रिटेलिएट करेंगे तो हमको ये हटा देंगे, हमारा स्थानांतरण करेंगे, बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस वाले डरते हैं,
वे निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपनी पोस्टिंग की चिंता है और पूरा पुलिस विभाग, उनके स्थानांतरण, उनकी पोस्टिंग बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गई है और पूरा व्यवसाय बन गया है, पूरा बिजनेस बन गया है। पूरे भारतवर्ष में एक तरफ राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात चल रही है, लेकिन ये बीजेपी का शासन है जहां सारी चीजें सेंट्रलाइज की जा रही हैं। अब बताओ, अभी जैसा हमारे साथी ने कहा कि जब एसपी के लिए गृह मंत्री एक्सेसिबल नहीं है, गृह मंत्री से जब एसपी नहीं मिल सकता है तो समन्वय कैसे बनेगा, काम कैसे अच्छा होगा, क्षमताएं कैसे निर्मित होगी। और पुलिस प्रशासन का इतना मनोबल गिरा हुआ है इस समय कि मध्य प्रदेश पुलिस की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी समय होमगार्ड की स्थिति हुआ करती थी। वीडी शर्मा जी को न मध्य प्रदेश की चिंता है, न मध्य प्रदेश के बारे में कोई जानकारी है। उन्होंने अपना सदस्यता अभियान का जो दबाव बनाया है अपनी वाहवाही कराने के लिए या केंद्र सरकार ने मंत्री पद हासिल करने के लिए, वो आज खूनी संघर्ष में परिवर्तित हो रहा है। वो भी और उनका सदस्यता अभियान भी जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन बेकाबू हो चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल है। जिम्मेदार गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री तक, एसपी तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। गृह विभाग का मंत्रालय जिनके पास है वो कभी जम्मू में है चुनाव में, कभी हरियाणा में है चुनाव में, कभी झारखंड में है चुनाव में। वो साफ तौर पर बताएं कि उनका पदाधिकारी, उनकी पार्टी के नेता फायरिंग में अगर इन्वॉल्व हैं तो एफआईआर में इतना समय क्यों लगा, और दूसरी बात, गिरफ्तारियां कब होंगी, कार्रवाई कब होगी, ये जवाब देना चाहिए। ये सांप्रदायिक हिंसा है या सदस्यता अभियान से जुड़ी हिंसा है, बीजेपी के नेता का उसमें इन्वॉल्व होना साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को और भाजपा की सरकार के कंट्रोल से गृह विभाग बाहर है। तो कम से कम मुख्यमंत्री या तो गृह राज्य मंत्री बनाए किसी को या अपने पद से इस्तीफा दे दें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.